मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानोर्विधते सुजग्मजः अग्निर्जवामनवः शूरचक्षुषुः विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुजामदेवः भद्रं पश्येमाशभिर्जत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवः गुंशस्तनुर् वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतबिन्दुशरदुः अन्तिदेवा यत्रा न चक्राजरसन्तनुन्नामः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यः ऋक्तायुर्गन्ति हृदयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिरात्मदितिर्जनित्वं देहो शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः यतो जतः समेहसे ततो नो अभजं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भजं नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरभ्यां नमः शशिपुरन्द्राभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम्यदेवताभ्यो नमः अस्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। महाराज जी को तिलक उठाई। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे चंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री व्यास भगवानाय तिलकं समर्पयामि।
छोड़िए, रुक जाइए। दीपक दिखाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष्य पुराणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री व्यास भगवानाय नमः। दीपं दृश्यामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनं। हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नाभ्या आसिदन्तरिक्षुगं शेषणो देहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् यकल्पन्नः। दक्षिणा को चढ़ाइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आसीत् सहदाधार पृथिव्यामुत्तिमां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। साधुगुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में फूल लीजिए। ओम यज्ञेन जगमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः। बोले श्री रामचंद्र भगवान के, बोले यज्ञ पुरुष भगवान के, बोले बाबा विश्वनाथ के, बोले श्री हनुमान जी महाराज के, बोले व्यास भगवान के। ओम नमः पते हर हर महादेव। अब भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं। जिन जिन लोगों का नाम है उनका नाम लेकर के बुलाएं। व्यास भगवान का माल्यार्पण करके अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि आज यह 4 दिनों से राम कथा की यह गंगा बह रही है और हमारे भगवान व्यास जी इतने उदार हैं कि इनके चरणों में जो भी आया जो मांगा उसे जरूर मिला। आज यहाँ व्यास भगवान के यहाँ कृपा की बरसात हो रही है, तो आप लोग आए और आकर के भगवान व्यास से आशीर्वाद लेकर के अपने धन्य को अनुग्रहित करें। और उन लोगों का पूजन कीजिए चलकर सबका। फिर आगे जैसे हरि की इच्छा। जय सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे कि हमारी परंपरा रही है उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए मैं सर्वश्री आज के स्वागत के लिए हेलो व्यास पूजन के लिए श्री शिव कुमार जी चौधरी आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो शीघ्र जाएं। श्री ध्रुव कुमार जी चौधरी, श्री जगन कुशवाहा जी, माखनलाल जी कुशवाहा, शीघ्रता करें। मैं नाम बोल रहा हूं क्योंकि कथा का समय हो चुका है, आज भी विलम्ब हो गई है, इसलिए शीघ्रता करें। फूलचंद विश्वकर्मा जी, बबलू ओम प्रकाश कुशवाहा जी, जागेशपुरी गोस्वामी जी, रमेश कुशवाहा जी, रघुवीर काकोड़िया जी, ब्रजलाल कुशवाहा जी बेलखेड़ी, बलराम कुशवाहा जी पानबर्री, घोड़मल कुशवाहा जी पानबर्री, महेश कुशवाहा जी बेलखेड़ी,
धनराज जी कुशवाहा, बिलखेड़ी, रवि शंकर जी यादव, रामपुर, जय जय मैया जय जय। रामकृष्ण जी चौरे मेरा गांव, माला माल्यार्पण करा दीजिए। हाँ हेलो श्री राजेश जी चौहान, कांदई हिम्मत, श्री मनोज मनोज हेलो 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 मनोज विश्वकर्मा जी गजपुर, श्री गणेश राम जी चौरे गजपुर, श्री जागेश्वर प्रसाद जी बड़को निमसाड़िया, राधा रमण चौरे निमसाड़िया, श्री रामकृष्ण पटेल बीसरनोड़ा, मदन सिंह जी राजपूत कांदई फैक्ट्री, कैलाश सिंह जी राजपूत कांदई फैक्ट्री, तुलसीराम जी यादव रामपुर, विनोद राजपूत सोमलवाड़ा कला, जितेंद्र सिंह जी गजपुर, रघुवीर प्रसाद जी पानमर्री, राम सेवक जी चौधरी जीजा जी तारा रोड़ा, राजेंद्र प्रसाद जी चौधरी काका जी तारा रोड़ा, गौरी शंकर जी यादव रामपुर, सम्माननीय अमरावती से हमारे बीच में पधारे परम सम्माननीय हमारे जीजा जी श्री जगदीश प्रसाद जी, मैं आपको सहसम्मान बुला रहा हूँ। अमरावती श्री परेश चौधरी जो यज्ञ में यजमान के रूप में हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी आकर गुरु महाराज का स्वागत करें। और हमारे जो नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता भैया, नींव की पत्थर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप भाई जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ सुना रही हो तो शीघ्रता करें। जीजा जी का नाम क्या है? अरे यार मैं दादाजी हो गए, अब तो हो गए, नहीं लियो, जरूरत ही नहीं ना, आएगा फिर का बोला वो तो मैं सब देख लिया तुमने, पर गुरुजी ऊपर ही टंगा उतारने थोड़ी। और कौन रहा देखो, जो बलराम को नए नए मोड़ा इनके भी ले लियो। हाँ हुआ। और सबके अंत में हमारे ग्राम के सरपंच महोदय, सरपंच प्रतिनिधि श्री ब्रजमोहन जी यादव से मैं निवेदन करूंगा स्वागत की और प्राण पूजा की इस वेला में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। बिचले भैया पांजरा से हमारे बीच में है, मैं क्षमा चाहता हूं कि आप भी आएं और गुरु महाराज का स्वागत करें। पन्नान करो नहीं, पन्नान कल कर दो बस। अरे पूछ रहा यार, डांट खा रहे। हेलो हेलो हेलो, स्वागत की वेला को यहीं विराम देता हूं और परम पूज्य गुरु महाराज से मैं निवेदन करता हूं कि कथा को आगे गति प्रदान करने हेतु
कृपा करें हम पर। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हेलो हेलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। थोड़ा सा श्री राम, 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 श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री राम, 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 श्री राम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंगुरमणि जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम्। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्
रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशी। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लहु। श्री मारुतिर्विजयते भगवान महेशः। श्री भारत प्रवर युद्धरथो ध्वत श्री पार्थैक केतन कराल विशाल मूर्ति। उच्चैर घना घन घटा विकटाट्टहासः। श्री कृष्ण पक्ष भरणः शरणं ममास्तु। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनकी रीतेश की प्रभु श्री सीताराम। और अंत में चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और धीरे से बोलिए, कोई सुन न ले अपने बगल का। उमापति महादेव की जय। और धीरे से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। आपसे बढ़िया तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मरीज बोलते हैं। आप तो घर से भोजन करके आए हैं, चाहे बिछुआ से आए चाहे गजपुर से, है कि नहीं? अलग अलग गांव की अलग अलग टोली बनी है यहाँ पे। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नर्मदा महारानी की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। आद्या भगवती मैया जानकी जी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अब जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृत की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दोनों मॉनिटर थोड़ा सा बढ़ाइए, इसका हमें समझ में आ जाए। मेरे स्वयं प्रभु श्री रामभद्र जी महाराज
पारंबा भगवती मैया जानकी जू, पराक्रम के प्रयागराज परम संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, काशीवासी देवाधिदेव महादेव भगवान और सकल कलिकलुष विध्वंस करने वाली पतित पावनी श्री रामचरित मानस रूपी मंदाकिनी का प्रवाह कराने वाले पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण में अकिंचन रितेश का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। यज्ञ, यज्ञ यानी हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर। हमारा कल्चर क्या है? बोले यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना। यज्ञ यानी त्याग। और मुझे तो आनंद तब आता है, हमारे राम जी और सीता जी का संबंध बड़ा गहरा है इनसे। राम जी का प्राकट्य यज्ञ से हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने। भगवान राम का प्राकट्य कल्चर से हुआ। कल्चर, हमारी कल्चर क्या है? बोले यज्ञ करना। राम जी का प्राकट्य कल्चर से और सीता जी का प्राकट्य एग्रीकल्चर से। कृषि, हल चलाया तो जिस देश में कल्चर और एग्रीकल्चर दोनों मजबूत रहेंगे, वहां शांति रूपी सीता, राष्ट्र रूपी राम का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। इस नवदिवसीय राम कथा के मूल क्रम में लगे हुए व्यक्तित्व आज के मुख्य जजमान नूतन जी चौधरी, उनके साथ लगे हुए समस्त गांव के क्षेत्र के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समस्त श्रोता भक्तगण, यज्ञ के आचार्य श्री, समस्त वैदिक विद्वान, व्यास गादी सबको प्रणाम करती है, सबका अभिनंदन करती है, वंदन करती है। इस मंच के कुशल मंच संचालक मनोज चौधरी जी, और अभी आप लोग जिनके मुखारविंद से हनुमान चालीसा भजन श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारी संगीतमयी टीम के सदस्यगण आशुतोष जी, इंद्रजीत जी, काका जी, रमेश शास्त्री जी, और मेरा अपना YouTube चैनल है पूज्य रितेश जी महाराज। आपके चैनल पर मैंने कल कहा था किया, 2 चैनल लगे हैं आपके लिए सर्वदा सुलभ, आपका अपना। मुझे सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल पूज्य रितेश जी महाराज, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे सुजीत मौर्य जी, साउंड सर्विस, 2 दिन से हमारे इसके विशेषज्ञ आए हैं। व्यास गादी आशीर्वाद देती है आपका, आपको आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत साधुवाद, संभाले रहिए, थोड़ा बढ़ाते रहिएगा, देखते रहिए। पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता भगवान, अर्चनिया वंदनिया स्नेहमयी माताएं, हमारी आर्य देवियां, हमारी बेटी, हमारी बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैं नर्मदापुरम जनपद के इटारसी तहसील के पाहन बर्री इस पावन प्रांगण में बैठे हुए समस्त राम कथा रसिक सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा सब लोग बड़े मनोयोग से जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। एक निवेदन और है,
जो लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं सब लोग एक साथ हो जाएं। माता जी आप लोग आगे आ जाएं, पीछे के लोग। अब बताइए जो बाद में आएगा वो आगे बैठेगा, जो पहले आएगा वो पीछे। तो आप तो खुदा जगत है। कथा की बालकनी आगे होती है और सिनेमा हॉल की बालकनी पीछे होती है। टिकट आप बालकनी का लिए हैं और सीट डीसी का पकड़े हैं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, गजपुर और बिछुआ के लोग जितने दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं सब लोग आगे आ जाएं, आ जाइए, सब लोग आ जाइए, क्योंकि पीछे से लोग आएंगे तो भरते जाएंगे सिस्टम से। मर्यादित कथा है, मर्यादित तरीके से आप अपने आप को सुनियोजित करें। इतना दिव्य भव्य नव्य पंडाल तन से, धन से और मन से किया गया है। पूरा नूतन चौधरी जी का परिवार लगा है। हनुमान जी की असीम कृपा है। कल तो शंकर जी का विवाह हो रहा था, हम जब गए नहीं हो पाया, तो एक मान्यवर भाई महाराज आज तो आधी तूफान आ गया, शंकर जी का विवाह नहीं हो पाया। हमने कहा ये तो कथा में आधी तूफान आया था, असली में जब विवाह हुआ था तो भी बाराती बड़ा संशय में थे कि निभा जाएगा कि नहीं है निभाएगा, भगवान ही मालिक है। तो शंकर जी का विवाह हो जाए इतना आसान थोड़े, थोड़ा मोड़ा तो आ ही गया। वो कल शंकर जी ने बताया मेरा विवाह करा रहे हो तो भूत प्रेत भी इसमें आएंगे, तो भूत प्रेत क्या आकर शांति से बैठ जाएंगे, तंबू टेंट उखड़वा ही करेंगे। जैसे आज के बारात के भूत प्रेत कौन है? बोले वो कांच की बोतल में बंद लाल परी पी करके जो नाचते हैं और पूरा बारात को घुमाते रहते हैं, आज के बारात के भूत प्रेत वही है। इसलिए आप लोग पीछे से आगे की तरफ बढ़ें और क्रम को बनाए रखें ताकि आने वालों को कोई असुविधा न हो। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। फिर जैसे श्री हरि की इच्छा आज शिव जी के विवाह का उपक्रम होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग भगवान राम के नाम का संकीर्तन कर लें। अब जरा अपने अपने हाथ को ऊपर उठाएं, जरा सा आवाज आज थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऊपर उठाएं और तालियों के द्वारा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जब
भारत गए आज से मध्य प्रदेश श्री एक बार प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शायद रे भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ एक प्रेम से सती महारानी से मिली, बाकी लोगों ने तो कटाक्ष ही किया, व्यंग्य ही मारा, पता नहीं क्या क्या कहा। सती जी को नहीं समझा, उनके भाव को नहीं समझा, शंकर भगवान की विशालता को, शंकर भगवान की उदारता को, शंकर भगवान की मूल प्रज्ञा को नहीं पहचाना, अपमान किया। और संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपमान क्या है? संभावित करें अपजस लाहू, अमरन कोटि समदारुण दाहू। सम्मानित आदमी का अपमान ही उसकी मृत्यु है, सम्मानित आदमी का अपमान उसकी मृत्यु है। होता क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं संसार को, जीवन को समझ नहीं पाते हैं। एक बार की बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जीवन कैसा है। एक बार एक अंधा अपने मित्र के घर गया, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक अंधा अपने मित्र के घर गया, और जब मित्र के घर अंधा गया तो अंधे के मित्र ने अंधा का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा प्रेम किया, भोजन प्रसाद पवाया, आराम कराया, ढेर सारी बातें मित्रों में हुई। करते करते शाम आ गई, और जब शाम आ गई, सूर्य क्षितिज पे ढल गया, रात्रि होने को हुई,
तो अंधे ने अपने मित्र से कहा अब मैं घर जाऊंगा। अंधे ने अपने मित्र से कहा अब मैं घर जाऊंगा। उसके मित्र ने कहा अरे रात हो रही है, रात को तुम घर जाओगे? बताओ, अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, तुम इस अंधेरी रात में घर जाओगे? अंधा बड़े जोर से हंसा, हमारे लिए क्या अमावस्या और क्या पूर्णिमा, हमारे लिए क्या अमावस्या और क्या पूर्णिमा, हमें तो जाना ही होगा। लेकिन मित्र तार्किक था। मित्र ने कहा ठीक है, नहीं मान रहे हो, ठीक है, तुम अंधे हो, तुमको कुछ नहीं दिखेगा, सही बात है, अंधेरी रात है, ये लालटेन हाथ में ले लो, बड़ा काम आएगा। अंधा और जोर से हंसा, लालटेन लेके मैं क्या करूंगा, इस लालटेन के प्रकाश से मुझे क्या लेना देना है? उस आदमी ने कहा मान्यवर, लालटेन के प्रकाश में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन लालटेन के प्रकाश में आप दिखाई दोगे, कोई लड़ने से आपसे बच जाएगा, इसलिए लालटेन लेके जाओ। ये तार्किक बात अंधे को लगी। अंधा ने लालटेन ले लिया, चल दिया, लेके चला। अभी कुछ ही मीटर गया होगा, 100-200 मीटर ही गया होगा, अचानक एक आदमी टकरा गया, एक आदमी अंधे से लड़ गया। और जब अंधे से एक आदमी लड़ा, अंधे ने बड़े जोर से डांटा, मूर्ख, दिखता नहीं है, लड़ गए, लालटेन जल रही है, लालटेन के प्रकाश में भी तुमको नहीं दिखाई देता, तुम मेरी तरह अंधे हो क्या? उस आदमी ने कहा मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकाश की बात कर रहे हो मान्यवर, वो लालटेन बुझ गई है, इसलिए हम लड़े हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन की लालटेन जिस दिन बुझ जाएगी, अज्ञान की आंखें जिस दिन बंद हो जाएगी, हमें दुनिया का कोई रास्ता दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए जो इन आंखों से नहीं दिखता है, वो इन आंखों से दिखता है, हृदय की आंखों से, विवेक की आंखों से। और वो आंख विवेक की शंकर जी के पास है, वो हृदय की आंख संतों के पास है, वो हृदय की आंख साधु पुरुषों के पास है। जो ये आंख नहीं देख पाती है, वही हृदय रूपी आंख देख लेती है, विवेक रूपी आंख देख लेती है। यहां तो सब अहंकार में डूबे हुए हैं। दक्ष के यज्ञ में सब अहंकार में डूबे हुए हैं। अगर मायके में आई हुई बेटी का कोई अपमान करता है, ये कितनी दुखद बात है, अपनी ही बिटिया का अपमान। लेकिन मां के प्रेम ने उस अपमान के घाव पर मरहम का काम किया। सती को लेकर के सती महारानी की मां प्रसूति देवी यज्ञ घुमाने लगी। और जब यज्ञ के देखने लगी सती महारानी, तो सती जी ने देखा विचित्र घटना। क्या देखा सती जी ने? यज्ञ मंडप में सबका भाग लगा हुआ है, सबका। किसका भाग नहीं लगा है? बोले कतहु न दीख शंभु कर। भगवान शंकर का कहीं भाग्य नहीं लगा है, कोई भाग, कोई हिस्सा शंकर जी के नाम से नहीं निकाला गया है। और जैसे सती जी ने देखा, वैसे सती जी को शंकर जी के अब एक एक बात याद आ गई। सती महारानी को शंकर जी की एक एक बात याद आई। मैं चाहता हूं कि ये कूलर बंद हो जाए, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, ये मुझे परेशान कर रहा है। अपने पति की कही एक एक बात सती जी को याद आ गई, और सती जी अपने प्रभु को याद करने लगी। आज मैं अपने पति की बात को मान ली होती, तो आज मुझे अपने मायके में इतना बड़ा अपमान झेलने को नहीं मिलता। जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, ध्यान से सुनना श्रोता भगवान, जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, उसके जीवन में दुख आता ही आता है। बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। आप अच्छी किताब पढ़ते हो, पढ़ना, आप स्कूल कॉलेज जाते हो, जाना,
आप यूनिवर्सिटी अटेंड करते हो करना, आप बढ़िया विद्यालयों में जा रही हो पढ़ो, लेकिन बेटियों भाइयों, एक महीने लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने से जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान अपने घर के बुजुर्ग के पास 1 घंटे बैठने के बाद हो जाता है। वो हमारे घर के बुजुर्ग खजाना है ज्ञान का। लेकिन दुर्भाग्य है इन्हीं बुजुर्गों का अपमान। लोग अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं, हमारे बुजुर्गों के पास बैठते नहीं हैं। घर की सास को क्या चाहिए, आप अपना पूरा काम कर लो ना, लेकिन 10 मिनट बैठ जाओ, अम्मा पाँव दबा दे, अम्मा सर पे तेल रख दे, अम्मा आपके कपड़ों को सहेज दे। ये जब आप करोगी ना, आपका बेटा देखेगा कि मेरी माँ अपनी सासू माँ का यानी दादी का और हमारे दादा का ख्याल कर रही है। और जब वही बेटा बड़ा होगा और जब उसकी बहू आएगी, उसके खून में वो संस्कार रहेगा, अपनी पत्नी को बताएगा मेरी माँ का सम्मान करो, मेरी माँ का ख्याल करो। औरों के लिए नहीं, अपने लिए तो रास्ता बनाओ, अपने लिए तो रास्ता बनाओ। मुझे याद है श्रोता भगवान, जब मैं छोटा था, मेरे बाबूजी छत पे हम लोग सोते थे, गर्मी का दिन बाबूजी सोते थे और हम भाई बहन पांव दबाते थे उनका। मुझे याद है वो दिन जब पांव दबाते थे तो बाबूजी कथा कहते थे, कहानी कहते थे, ओ राजा विक्रमादित्य की, राम जी की, महाभारत की। अरे हमारे माता पिता के चरण दबाने से जो उनका गुण मेरे अंदर आता है वो तो अलग है। सेवा करने का भाव जो जगता है उसका लाभ अलग मिलता है। और पिता को जब माँ को सुख मिलता है तो माता पिता के रोम रोम से निकला आशीर्वाद बच्चे के जीवन में फलदायी होता है। अगर झोपड़ी है तो महल बन जाता है, ये माता पिता का आशीर्वाद है। पिताजी एक कहानी कहते थे, एक बार नदी में बाढ़ आई, ध्यान से सुनना, एक बार नदी में बाढ़ आई और जब नदी में बाढ़ आई तो मछलियां नदी से निकल करके जहां बाढ़ का पानी चली, उसी में एक मछली का परिवार, मत्स्यराज और मत्स्यरानी, उनके बच्चे गांव के डबरा समझते, गांव का पोखरा, गांव का सरोवर, गांव का तालाब, नदी का पानी गांव के तालाब में आ गया, गांव के डबरे में आ गया और गांव के डबरे में वो मछली अपने पूरे परिवार के साथ आ गई। अब डबरे में खूब उसको चारा मिला, खूब खाई। नदी जब घटने लगी तो मत्स्यराज ने यानी मछली में जो नर था उसने मादा से कहा बच्चों को लेकर के अपने घर लौटना चाहिए। मादा मछली ने अपने नर मछली से कहा आप जाओ, हमें तो चारा मिल रहा है, मैं तो यहाँ सुख से रहूंगी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो पीऊंगी, मैं तो बच्चों का पालन करूंगी। बच्चे को नहीं छोड़ा मत्स्यराज और लेकर के नदी में चला गया। मछली ने बात नहीं माना, लेकिन जब गर्मी का दिन आया और तालाब जब सूखने लगा, पानी घट गया, मछली दिखाई देने लगी तो कौवे चोंच मारने लगे और मछली रोने लगी। कौवे चोंच मारने लगे, मछली रोने लगी। किसी कवि ने पूछा क्यों रो रही हो, कौवों की चोंच लग रही है? मछली ने कहा नहीं, मुझे कौवों के चोंच की पीड़ा नहीं है, तो किस बात की पीड़ा है, क्यों रो रही हो? उस मछली ने कहा वह दिन गयो, वह राति गयो, वह छूटी गयो गहरी नदिया। वह दिन गयो, वह राति गयो, वह छूटी गयो गहरी नदिया। मोहे चोंच के मार नहीं अखरत है, मोहे अखरत है पिय के बतिया। मुझे चोंच की पीड़ा नहीं हो रही है, मैं अपने पति की बात को याद करके आज रो रही हूँ कि अगर मैंने अपने पति की बात को मान लिया होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती।
आज वही पीड़ा सती को हो रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, वहां भी कहा नहीं माना, और वही बात दोहरा दिया सती ने यहां भी। यहां कौन सा मान लिया, यहां भी तो नहीं है माना ना। वहां राम के ऊपर अज्ञान हो गया, यहां पत्नी की बात पर अवमानना कर गई। और आज जब वेदना आई, सोची जाऊंगी पति के मुख सामने कौन सा मुंह दिखाऊंगी, रहूंगी, यहां अपमान है। दोनों तरफ से पीड़ा में जल रही थी। कौन? बोले माता सती। पति का अपमान किया, वह वेदना थी। राम कथा का तिरस्कार किया, वह वेदना थी। पति से झूठ बोला, वह वेदना थी। इतनी वेदनाएं, इतने ताप, इतने संताप में जलती हुई सती को कुछ नहीं दिखा, और यज्ञ कुंड में कूद करके सती ने अपना प्राण दे दिया। अस कही योग अगिल तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। त्याग दिया शरीर को। पति के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊंगी? आप बेटियों, अगर आप या बेटों, मेरे भाइयों, अगर आवेश में आकर कोई गलत कदम आप उठा देते हो और घर के बाहर पांव निकाल देते हो, तो फिर उस घर में कौन सा मुंह लेके लौटोगे? ये पांव निकालने से पहले सोच लेना, अन्यथा घर के दरवाजे, घर के देहरी तक का रास्ता आपके लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए कोई काम करने से पहले अपने परिवार का, अपने माता का, अपने पिता के मान और सम्मान का अवश्य ख्याल करना चाहिए। आज वही गलती सती महारानी ने किया है, इसलिए न वापस जा पाई, न रह पाई। परिणाम ये हुआ कि अपने शरीर को सती जी ने, अपने शरीर को सती महारानी ने त्याग दिया। और जब सती जी यज्ञ कुंड में त्याग दी शरीर को, सारे भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया। शंकर जी को पता चला, वीरभद्र को भेजा और दक्ष प्रजापति का सर कलम कर दिया, काट दिया। बाद में मनौती हुई, बकरे का सर रखा गया, ढेर सारी बातें हुई, उधर चला गया। यज्ञ समाप्त, सती का शंकर जी से विछोह। लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण गिर गृह जाई, तेई कारण गिर गृह जाई, जनमी पार बदी तन पाई, जनमी पार तन पाई। मरते वक्त सती महारानी ने भगवान से वर मांगा, मैंने आपकी अवज्ञा किया, आपकी कथा नहीं सुना, लेकिन अगर मैंने तन से, मन से, वचन से परमात्मा के चरणों में, अपने पति के चरणों में, अपने स्वामी के चरणों में, अपने भरतार के चरणों में प्रेम किया है, तो हे प्रभु ये शरीर छूट जाए, लेकिन जब भी जन्म हो तो भगवान शंकर की ही जीवन संगिनी बने, भगवान शंकर की ही जीवन संगिनी बने, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने सुना। श्रोता भगवान पति के संताप में जल रही थी, कथा न सुना, उसके पश्चाताप में जल रही थी, पिता के पाप में जल रही थी, यज्ञ कुंड के आंच में जल रही थी। इतनी जली कि आपको ज्ञात होगा, जला हुआ व्यक्ति जब आईसीयू में जाता है तो एयर कंडीशन में होता है, एसी में होता है, ताकि जब ठंड लगती है तो उसको सुकून मिलता है। इधर सती जब जली तो इनको परमात्मा ने कहाँ पैदा किया?
एयर कंडीशन के बाप के यहाँ पैदा किया, हिमालय के यहाँ पैदा किया, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठंडा ही ठंडा है, शीतलता ही शीतलता है, चारों तरफ शीतलता है, ऐसी जगह पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती हिमालय के यहाँ असुस्तरस्याम, कुमार संभव का पहला श्लोक, असुस्तरस्याम दिशि देवता तुमा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोयनिधि बगाह स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। हिमालय के उस बर्फ से आच्छादित प्रदेश में माता पार्वती का जन्म हुआ। और वाल्मीकि जी तो लिखते हैं, शैलेंद्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कन्या द्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। हे राम, विश्वामित्र जी राम को समझाते हुए कह रहे हैं, हे राम, ये जो हिमवान है ना, इसकी पहली बिटिया का नाम जानते हो कौन क्या है? भगवान राम ने कहा, हिमाचल की मैना की गर्भ से पैदा पहली बिटिया का क्या नाम है? शायद आप जानते हो कि नहीं जानो, आज बता दूं। तस्याम गंगेयम भवेज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूता तन्याकस्तस्यैव राघव। हिमालय और मैना के गर्भ से जो पहली लड़की पैदा हुई उसका नाम है गंगा, और जो दूसरी लड़की पैदा हुई उसका नाम है मैया पार्वती, जिसको उमा कहते हैं। गर्भ से वाल्मीकि रामायण कहता है, शैलेंद्रो हिमवान रामा धातु नामा करो महान तस्य कन्या द्वयम रामा रूपेणा प्रतिमं भुविम। पहली कौन? तस्याम गंगेयम भवन ज्येष्ठा, ज्येष्ठ पुत्री कौन है? गंगा। उमा नाम द्वितीया भूत तस्या यस कन्याम तस्यैव राघव, दूसरी कन्या जो हुई वो माता उमा है। पहले गंगा जी का जन्म हो चुका है मैना के गर्भ से, इसीलिए हमको हंसी आती है। श्रोता भगवान शंकर जी ने सढ़ुआइन का बड़ा ख्याल किया, यानी बड़ी साली का। बड़ी साली को कहां बिठाया? खोपड़ी पे, सर पे। और पत्नी को कहां बिठाया? बामाम भाग में, बामांगनी बना दिया। और अपनी पत्नी की बड़ी बहन को सर पे रखा, और सर पे उसको रखा जाता है जिसका बहुत सम्मान किया जाता है। आज के दौर में ये जो पत्नी की बड़ी बहन है वो मजाक का केंद्र नहीं है, वो सम्मान का बिंदु है। शंकर भगवान बताते हैं उन्हें सदैव पूजा की तरह से करना चाहिए, अपने सर के ऊपर रखना चाहिए, यानी उनको सम्मान देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। निवेदन करूं, गंगा मैया के बाद दूसरी बिटिया जब माता उमा पैदा हुई, हिमाचल के घर में खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और निवेदन करो श्रोता भगवान, बेटी बढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, बेटी माता पिता के गोद में ऐसे पल रही है जैसे आज के लोग अपने गोद में नन्हे मुन्ने बालकों को पालते हैं कि बेटा बड़ा होगा, हमारा ध्यान देगा, हमारा ख्याल करेगा, हमारा सम्मान करेगा। लेकिन सच बताएं, सम्मान जितना बेटी कर देगी उतना बेटा करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी। मैं विरोधी नहीं हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बेटियां जो कर देती हैं, बेटे कितना करेंगे ये भविष्य की बात है, लेकिन बेटियां हर चीज करती हैं, ये ध्यान दे करके आप देखिएगा। बढ़ने लगी उमा। अचानक एक दिन हिमाचल के उस प्रदेश में एक ऋषि का आगमन हुआ। हाथों में चार नारद समा चार सुनि
नारायण 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 का जाप करते हुए संत का आगमन कहाँ हुआ? आंगन में। जिस दंपति के आंगन में संत आता है ना, उसके आंगन में बसंत भी आता है। जिस दंपति के आंगन में संत आता है, उसके आंगन में बसंत आता है। माताएं हैं, ध्यान से सुनना। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, यानी नई नई कोपलें खिलती हैं, नए नए पत्ते खिल जाते हैं, फूलों में नए नए फूल आते हैं, वृक्षों में नए नए कल्ले आ जाते हैं। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। दोनों का सामंजस्य। संत आया, ये संत या भाई संत है, किन्हीं भी परिस्थितियों में वो अपने आप को सम रखता है। जो अपने अहंकार का दमन कर दे, किसी भी परिस्थितियों में सुखी रहने का सूत्र दे, वो संत है। एक संत ने तो लिखा, संत कैसा होता है? हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। हाथ ऊपर उठाइए तालियों के द्वारा। हर हर महादेव। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना,
संतों से सीख जाए, झट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। लोग कहते हैं मर गया मुक्त हो गया। अरे पता नहीं मुक्त हुआ कि क्या हुआ, मर गया श्मशान पे जला दिया गया, इतना ही जानते हैं। मुक्त हुआ कि नहीं हुआ ये इसकी कोई गारंटी नहीं। मुक्ति किसको कहते हैं? जीते जी जिसने अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया, सुख दुख में सम हो गया, चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े बराबर उसका जीवन चल रहा है, कोई इच्छा उसको प्रभावित नहीं कर पा रही है, वो मुक्त है। मरने के बाद लोग जलते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। एक संत श्मशान से गुजर रहा था, किसी ने पूछा रात कहाँ गुजारोगे, किस कुटी में जाओगे, किस आश्रम में बिताओगे, किसके घर प्रसाद पाओगे। उस संत ने हंस के कहा जमीन पे लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर साथ रखते हैं। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों
परिस्थितियों में सुखी रहते हैं। नारद जी का सम्मान हुआ, हिमाचल बिठाया, पाद्य अर्घ दिया, सम्मान किया, अपनी बिटिया को बुलाया। बिटिया रानी, बिटिया आई और बिटिया को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। आज ऐसे नारद महाराज को मैया पार्वती जी प्रणाम की। नारद ने पार्वती मैया के माथा को देखा, वो चमक, वो ललाट पर तेज, वो शरीर में प्रकाश, वो नेत्रों में ज्योति। नारद जी समझ गए सामान्य बिटिया नहीं है। संजोग से मैना मैया ने कहा, बाबा आप तो सब जानते हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गाति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। बिटिया का दोष गुण तो बताओ, आप ज्योतिषाचार्य हो, आप ज्योतिष के पंडित हो, मेरी बेटी के हाथ की रेखाओं को देखकर इतना तो बताओ, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, इसका पति कैसा होगा। ये माताएं जो है ना, अपने दामाद को लेकर बड़ी परेशान रहती है। दामाद कैसा होगा इसकी बड़ी चिंता इन माताओं को होती है। बोले क्यों? कलेजे के टुकड़े को उसके साथ जीवन बिताना है, कलेजे के टुकड़े को उसके साथ जीवन बिताना है, इसलिए दामाद अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पंडित जी लोग भी आज के बड़े तेज हैं, बड़े विचित्र ज्योतिष हैं। एक बार एक राजा ने ज्योतिषाचार्यों के यहाँ डिमडिम घोष करवा दिया, मेरी पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला है, जो पंडित बता देगा कि रानी के गर्भ में बच्चा है, बेटा है कि बेटी है, और जो सही निकल जाएगा उसको ढेर सारा इनाम मिलेगा, और गलत निकलेगा तो गोविंदाय नमो नमः। सर धड़ से अलग। अच्छा, कौन जाए गलत हो जाए, क्योंकि सब तुक्का मारने ज्यादा होते हैं, तुक्का मारने वाले। एक बनारस का पंडित था, बड़ा तेज, कहा मैं बताता हूं। राजा से कहा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा बताओ पंडित। कहा एक कागज लाओ, लिख देता हूं। कागज पे लिख दिया, उसको फोल्ड कर दिया, चिट बना दिया, अब बना करके राजा के हाथ में दिया। कहा जो तुम्हारी पत्नी को पैदा होगा वही इस चिट में लिखा रहेगा, खोल के देख लेना, उसके पहले मत खोलना। अच्छा, संजोग से राजा को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पंडित को बुलाया, उसी के सामने चिट खोली जाएगी। पंडित जी आए, चेला को लेकर के आए। आज ऐसे चेला को लेकर के आए रमेश बाबा, चेला पीछे पीछे, पंडित जी आगे आगे। राजा ने कहा पुत्र पैदा हुआ, आपने चिट में क्या लिखा? कहा लाइए। राजा ने चिट दिया, आज ऐसे खोला गया, उसमें लिखा था, पंडित ने पढ़ के बताया, पुत्रो न पुत्री, पुत्र होगा पुत्री नहीं। डिक्लेयर्ड, कन्फर्म। राजा बड़ा खुश हुआ। लोग कहेंगे कि पुत्र होगा या पुत्री, इसने लिखा पुत्र होगा पुत्री, इतना कन्फर्म। ढेर सारी दक्षिणा दिया। पंडित जी ने गठियाया, चेला के सर पे रखा, मुस्कुराते मंद मंद निकले काशी की तरफ। चेला बड़ा चालाक था, शिवाला घाट राजगुरु मठ का था। चेला ने कहा पंडित जी से, गुरुदेव अगर पुत्री हुई होती तो? पंडित ने कहा लल्ला वही लिखा था। बोले क्या? आप तो बोले पुत्रो न पुत्री। कहा बेटा मैं पढ़ देता, पुत्रो न पुत्री, पुत्र नहीं होगा पुत्री। चेला बड़ा चालाक था। चेला कहा गुरुजी अगर कुछ नहीं हुआ होता तो? पंडित जी बोले बनारसी हैं, इतना जल्दी पकड़ाएंगे? वो तो मैंने वही लिखा था, पुत्रो न पुत्री, न पुत्र होगा न पुत्री। धन्य हो ज्योतिष महाराज। एक आदमी एक पंडित जी के यहाँ कहा खेत में पानी कहाँ से निकलेगा? पंडित जी ने बता दिया, यहाँ खुदाई करो, बोर करो, पानी निकल गया। खोदा गया, पानी निकला। घर पे पंडित जी का निमंत्रण था, दिव्य भोजन, 3-4 किस्म की सब्जी, बढ़िया एकदम, चावल बासमती का, दाल फ्राई फर्स्ट क्लास एकदम,
पंडित जी के सामने आ गया। पंडित जी भोजन नहीं कर रहे। जजमान की पत्नी ने कहा पंडित जी भोजन करिए। पंडित जी ने कहा शुद्धि नहीं है। शुद्धि यानी घी, बिना घी के पंडित खाता नहीं है, शुद्धि नहीं है। जजमान की पत्नी ने कहा शुद्धि पड़ी है, बुद्धि लगाओ। पंडित जी ने कहा कहाँ शुद्धि है, दाल में दिखाइए नहीं देती है। उसने कहा भोजन में शुद्धि है। पंडित जी ने कहा नहीं है। जजमान की पत्नी ने हंस के कहा पंडित 50 फुट जमीन के अंदर पानी देख लेते हो और चावल के अंदर शुद्धि डाली है नहीं देख पाए। यहाँ गणित फेल कर गई, यहाँ ज्योतिष गई काम से। तो कभी कभी ये लोग भी पकड़ा जाते हैं। क्या करें, कितना गप्प मारे, पकड़ में आ ही जाते हैं। तो निवेदन करो, मैं सम्मान करता हूँ। नारद जी से कहा जरा बिटिया के बारे में बताओ, हमारी बिटिया कैसी है। नारद बाबा ने हाथ देखा, हाथ देख करके मैया के माथ को देखा और इसके बाद कहा ये बेटी सामान्य नहीं है, ये बिटिया सामान्य नहीं है। बोले कौन सी बिटिया, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। नारद बाबा ने कहा कमुनि बिहसी कहे मृदु बानी, कमुनि बिहसी कहे मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत यही प्यारी, होई संतत यही प्यारी। सारे लक्षणों से भाषित आपकी बिटिया है। अच्छा तो मैना मैया गदगद, अच्छा संतों के भी हृदय में इसका निवास रहेगा। कहाँ इसका नाम लेकर के लोग पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। ये सामान्य बिटिया है, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, ये सतियों में सिरमौर कहलाएगी। ये सामान्य बेटी ने, ज्योतिषाचार्य लोग बड़े चालाक होते हैं श्रोता भगवान, पहले बढ़िया बढ़िया बता देंगे, माल पानी अंदर कर लेंगे, हर भी खुश होगा, नोट वगैरह देगा, सब झोली में अंदर, गड़बड़ वाला अंतमा में बताएंगे, कहेंगे थोड़ी मोड़ी गलती गड़बड़ी है, अरे पूरा परिवार घबरा जाएगा। क्या गड़बड़, अरे ठीक हो जाएगा, एक फला यज्ञ करा लेना, फला अनुष्ठान करा लेना। अच्छा बाबा कितना खर्च आएगा, फलाना इतना ज्यादा नहीं, 11-12 हजार खर्च आएगा। तो 11-12 हजार में ठीक। अब माताएं एकदम परेशान हो जाती हैं, अगर 11-12 हजार में मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी पति कहेगा चुप रहो, तब तक खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे, क्या चुप रहो, पंडित जी बोले 11 हजार में ठीक हो जाएगी, और उधर पंडित ने तुक्का मार दिया। क्यों पंडित जी, ये बेटियों के प्रति माँ का प्रेम है। लेकिन निवेदन करूं सच है, अनुष्ठान में बड़ी ताकत है। महामृत्युंजय का जप अगर कोई करता है तो अकाल मृत्यु उससे कभी होने वाली नहीं है। अगर उसने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् का जाप, सिर्फ मृत्युंजय मंत्र का उसने जाप कर दिया तो भी, अगर महामृत्युंजय का कर दिया तब तो और अच्छा है, अगर मृत संजीवनी महामृत्युंजय का कर दिया तब तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर मृत्युंजय का भी किया तो बहुत लाभ मिलता है, मंत्रों में ताकत होती है। निवेदन करूं श्रोता भगवान, नारद जी ने सब बता दिया, अंतवा में कहा 2-4 गड़बड़ी है। मैना ने कहा गड़बड़ी है, बिटिया में कहा नहीं नहीं, बर पक्ष में। कहा बर पक्ष में, कहा हाँ, यानी लड़की के पति में, कहा हाँ लड़की के पति में। अब तो मैना घबरा गई,
अरे मेरे दामाद में कौन सी गड़बड़ी। अच्छा मान ले मैया, आपके घर में कोई ज्योतिषाचार्य आए, कोई भविष्य वक्ता आए, आपकी बेटी का खूब वर्णन करे, दामाद 50,000 रुपये महीना नहीं 1 लाख रुपए, अरे छोड़ो 5 लाख रुपए जो है पैकेज पे काम कर रहा है। अभी माताएं गदगद, 5 लाख रुपए पैकेज पर काम, सालाना 5 लाख रुपए उसकी बचत है। माताएं गदगद खुश। और तब तक पंडित जी बस बोलते बहुत कोई समस्या थोड़े है, कोई सांझ को थोड़ा सा। कितने लोग करेंगे शादी? बस जान जाए कि दामाद शाम को 1 बोतल लेता है, एक ही अवगुण बस पता चलेगा, कोई शादी करेगा? नहीं करेगा। अगर पता चल जाए कि दामाद 20,000 कमाता है लेकिन कोई नशा नहीं करता है, ये शादी करने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अगर नशा नहीं करेगा तो मेरी बेटी सुखी रहेगी। अगर लाख रुपए महीने कमाएगा और शाम को आकर के वही भंडक मचाएगा तो कोई अपनी बेटी का विवाह करने वाला। एक अवगुण पे माताएं भाग जाती हैं। नारद बाबा ने कहा दामाद में 11 अवगुण है। अब सोचो क्यों भैया, एक अवगुण पे आप भाग जाओगे और जब सुन लोगे कि आपके दामाद में 11 अवगुण है, कोई करेगा विवाह? वहां कहेगा पंडित जी 11 रुपया लीजिए, रास्ता पकड़िए। नारद बाबा से मैना ने कहा 11 अवगुण? अरे कौन से अवगुण है मेरे बिटिया के दाम पति में? नारद बाबा ने कहा गिनो। 11 अवगुण है। कहा कौन? अगुण अमान मातु पितु ही, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस्त यश। एक दो नहीं हो, अगुण है, अमान है, मातु पितुहीन है, उदासीन है, सारे संशयों का मही है, जोगी है, जटिल है, अकाम मन है, नगन है, अमंगल वेशधारी है। 11 अवगुण है। अब तो मैना घबरा गई, 11 अवगुण है। कहा ऐसा दामाद, ऐसे दामाद के न रहने से ही मेरी बिटिया सुखी है। मैं ऐसा दामाद करने वाली नहीं हूं, मैं ऐसा वर अपने पुत्री के लिए खोजने वाली नहीं हूं। माता अडग हो गई और नारद बाबा ने कहा यही लिखा है, इस सत्य है, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये कोई काट नहीं सकता है, इसमें कोई एक गुण भी अवगुण इसमें से हटाया नहीं जा सकता है। मैना बोली बाबा कोई उपाय है? कोई उपाय है इस अवगुण को दूर करने का, इस समस्या के समाधान का? नारद बाबा बोले एक उपाय है। कहा कौन उपाय है? कहा जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेटी सकई त्रिपुरारी। अगर आपकी बिटिया तपस्या करती है, अगर आपकी बेटी तपस्या करती है, तो आपकी इस बिटिया के भाग्य को बदलने की क्षमता एक देवता में है। किसमें है? बोले देवाधिदेव महादेव। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं साहब जो भाग्य को बदल सकते हैं। मैना को हर्ष हुआ, अच्छा अगर शंकर जी चाहेंगे तो मेरी बिटिया का भाग्य बदल जाएगा। अरे नारद बाबा ने कहा चाहेंगे तो नहीं, ये सारे अवगुण हैं ना, ये गुण के रूप में शंकर जी में विद्यमान है। अगर शंकर का वर्ण हो जाएगा तो तुम्हारी बिटिया का कल्याण। अच्छा बात को घुमा करके वहीं ला रहे हैं।
बात को घुमा करके यही सीधे कह देते कि शंकर जी में 11 अवगुण हैं और वही इनके पति होंगे तो मैं ना मानती नहीं। अब घुमा करके कह रहे हैं ये सारे जो अवगुण हैं ये गुण के रूप में शंकर जी में विद्यमान है। बोले कैसे? बोले भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, सांप पर सोना दोष है, लेकिन शंकर जी को विष्णु भगवान को दोष लगने वाला है। समर्थ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान आदमी को दोष नहीं लगता। ये शंकर जी समर्थवान हैं, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हारी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर शंकर जी चाहे, अब विलक्षण देवता हैं भैया शंकर। एक बार एक आदमी शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रकट हुए, बरम ब्रोही बरम ब्रोही बरम ब्रोही वरदान मांगो। उस आदमी ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जो मांगूंगा दे दोगे? शंकर जी ने कहा हाँ। कहा तो पहले समय दे दो, मैं घर से मांग के आता हूं, पूछ के कौन सा वरदान मांगना है आपसे मांग लूंगा। शंकर जी ने कहा सुनो, जाओ जाओ घर से पूछ के आओ। आया, दरवाजे पर पिताजी थे, अंधे थे। कहा बाबूजी शंकर जी प्रसन्न हैं, वरदान मांगने को कहे हैं, कौन सा वरदान मांगू? पिता ने कहा बेटा मैं अंधा हूं, तुम्हारा आज तक चेहरा नहीं देखा, मेरे लिए आंख मांग लेना। अंदर गया, माँ को प्रणाम किया, माँ से पूछा शंकर जी एक वरदान देने को कहे हैं, कौन सा वरदान मांगू? माँ ने कहा बेटा विवाह हुए तुम्हारा 10 वर्ष बीत गया, मैंने पोते का मुख नहीं देखा, अपने लिए बेटा मांग लेना। अंतःपुर में गया, श्रीमती जी के यहाँ, श्रीमती जी से पूछा कहाँ मांगना है? एक वरदान शंकर जी देने को कहे हैं। श्रीमती जी ने बोले क्या मांगोगे? जब से मायके से आई हूँ, मायके की ही साड़ी पहन रही हूँ, एक नथिया मंगटीका नहीं बना सकते, क्या मांगोगे? धन मांग लेना। अब बेचारा टेंशन में हो गया। अगर पिता की बात माने तो माता पत्नी नाराज, अगर माँ की बात माने तो पत्नी पिता नाराज, अगर पत्नी की बात माने तो माता पिता कहें अपनी पत्नी के बस में है। बेचारा तनाव में शंकर जी की तरफ जा रहा है, लेकिन पेशानी पर पसीने की बूंदे करें क्या क्या करें। तब तक नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण नारायण। इसने प्रणाम किया। नारद बाबा ने कहा बच्चा बड़ा तनाव में दिख रहे हो। इसने कहा शादी किए रहते तो समझ में आता तनाव क्या है। बिना विवाह के हो तो जितना मजे में नारायण करना है कर लो, विवाह वालों से पूछो नारायण माने क्या होता है। नारद बाबा ने कहा सुनो समस्या तो बताओ। इसने समस्या बता दिया और जैसे इसने समस्या बताया नारद बाबा ने कान में मंत्र फूंक दिया। ये मंत्र है। ये पहुंचा भोले बाबा के यहाँ और भोले बाबा से कहा बाबा मैं जो मांगूंगा दे दोगे? शंकर जी ने कहा मांगो बेटा। इसने वरदान मांगा, हे भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी अपने पोते को सोने के कटोरा में सोने के हाथी पर दूध भात खाते देखें। भोले बाबा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये भगा एकदम नाचते हुए। पार्वती जी शंकर जी के पास आई। आज भंग खाए हो क्या भोले बाबा? बोले हुआ क्या? कहा कितना वरदान देना था? कहा एक। कितना दिए? कहा एक। कहा 3 ले गया। कहा कैसे? कहा उसने क्या मांगा? कहा उसने मांगा है कि मेरे पिताजी अपने पोते को सोने के कटोरा में सोने के हाथी पर दूध भात देखें खाते। कहा 3 कैसे हो गया? 1 है। माता पार्वती ने कहा उसका पिता अंधा है, आंख दो। 1 हो गया। हाँ 1 तो हो गया। दूसरा? कहा उसको पुत्र नहीं हो, पुत्र दो। कहा अच्छा 2 हो गया। तीसरा? माता पार्वती ने कहा सोने का कटोरा और सोने के हाथी सुदामा तिवारी के घर नहीं मिलता है, राजा जो होता है उसके घर होता है। यानी धन दो। 1 मांगना था 3 मांग के ले गया। भोले बाबा ने कहा खुश तो हुआ, चाहे जितना मांग के ले जाए। ऐसे देवता भगवान शंकर हैं, विलक्षण हो। एक बार पूजा तो आप करके देखो।
विलक्षण देवता भगवान शंकर हैं। अच्छा, तो मैना से जैसे नारद जी ने कहा, मैना जी नारद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर दी और स्वीकार करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करके माता पार्वती तपस्या के लिए निकल गई। माता ने समझाया, पिता ने समझाया, घर परिवार वालों ने समझाया, लेकिन माता पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जो खोता है, जो गलाता है, वही पाता है। जो बीज धरती में सड़ता है वही अंकुरित होता है। जो फूल का बीज धरती में गलता है वही पौधे के रूप में फिर फूल के रूप में परिणित होता है। जो गलने को तैयार नहीं होगा उसे खिलने का कभी अवसर मिलने वाला नहीं है। गलने को तैयार हो जाओ। माता पार्वती चली, भगवान शंकर की घोर तपस्या माता ने किया। इतनी घोर तपस्या भगवान शंकर की किया, पत्ता खा करके रही मैया, पत्ता भी छोड़ दिया, जल पी करके रही, जल को भी छोड़ दिया, हवा पी करके माता पार्वती ने तपस्या शुरू किया। इतनी घोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या किया, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, ब्रह्मलोक में आंधी तूफान चलने लगे। सारे देवता भगवान शंकर के आराधना के लिए तत्पर हो गए कि माता पार्वती की तपस्या अपने पराकाष्ठा पर है। हे भोले बाबा, अरे कोई मंदिर में जाकर के बम 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 बोल देता है, आप खुश हो जाते हो। अब वो इतनी बड़ी तपस्या कर रही हैं और आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है। सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके बोले, बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ भोले जोगिया, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ओ भोले जोगिया, हम तो दीवाने तेरे नाम के। फिर से बजा जा डमरू, अब तो खड़े हैं दिल थाम के। फिर से बजा जा डमरू, अब तो खड़े हैं दिल थाम के। जय जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जग के पालनहारी, शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। गिर के निवासी प्यारे, महिमा बड़ी है सरकार की। गिर के निवासी प्यारे, महिमा बड़ी है सरकार की। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे इस बार भी। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे इस बार भी। करते हो सबकी रखवाली, लाखों लाज हमारी शरण में आ गए हैं, शरण
त्राहिमाम 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 पाहिमाम पाहिमाम कह के भगवान शंकर के चरणों में पड़ित पाद हो गए। भगवान शंकर ने आंख खोला, ध्यानस्थ। सती महारानी के बिछोह के बाद शंकर भगवान ने मृत शरीर को लेकर के जब तांडव नृत्य किया था, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से सती मैया के शव के 51 भाग किए थे। वो 51 भाग जहां जहां धरती पर गिरे 51 शक्तिपीठ के नाम से आज पूजे जाते हैं। 51 शक्तिपीठ के नाम से वो स्थान पूजे जाते हैं। अब जब शंकर जी को राम कथा से कुछ आराम मिला तो कैलाश पर समाधिस्थ होकर के भगवान शंकर अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, जिस वक्त महारानी मैया पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। सारे देवताओं ने प्रणाम करके कहा, सरकार माता ने घनघोर तपस्या किया है, अतुलनीय तपस्या, अद्वितीय तपस्या, इतना प्रेम आपके प्रति है, वो तपस्या का खंडन अब तक कोई कर नहीं पाया। शंकर जी ने आंख खोला, हाँ ठीक है, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, सरकार हम तो अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं, हम अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, अच्छा हमारा विवाह देखना चाहते हो? देवताओं ने कहा हाँ। शंकर जी मुस्कुराए, जानते हैं देवता हमारा विवाह कम देखना चाहते हैं, हमारे द्वारा पैदा पुत्र कार्तिकेय के हाथ से तारकासुर के वध को अधिक देखना चाहते हैं। विवाह तो बात की बात है, अपना रहा इन आरत के चित चेतु, इनको अपनी आर्तता सूझ रही है। खैर समाज का उद्धार होगा। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को बुला करके कहा, जाओ आप परीक्षा लो सती महारानी पार्वती जी की, जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, देखे पार्वती का मेरे प्रति कितना अनुराग है। अगर पार्वती का मेरे प्रति अनुराग है तो मैं पार्वती का वर्ण करूंगा। आप जाओ परीक्षा लो। सप्तऋषि, एक ऋषि की बात छोड़ दो, आज बेटी के ब्याह में, माताओं ध्यान से सुनना, आज बेटी का ब्याह जब तय होता है तो लड़का वाले लड़की को देखने आते हैं, आते हैं ना? क्या देखते हैं? कितनी लंबी है, नयन नक्श कैसा है, रूप रंग कैसा है, डिग्री कितनी है, पढ़ी लिखी कितनी है, कितनी संस्कारवान है, इधर किसी की निगाह नहीं जाती है। ईमानदारी से कहूं, इंच टेप से जब से बेटियां नापने जाने लगी, जब से बेटियों को इंच टेप से नापा जाने लगा, 5 फुट 8 इंच चाहिए, 5 फुट 4 इंच चाहिए, तब से बेटियां घर में नहीं, तब से घरों में कलह का एक माहौल तैयार हो गया। बेटी फीता से नहीं नापी जाती हैं। अरे जो फीता से नाप कर लाएगा उसके घर में सीता का आगमन होने वाला नहीं है। शूर्पणखा आएंगी, सीता का प्रवेश घर में होने वाला नहीं है। अरे नापना है तो बेटी को खड़ा कर दो, सिर्फ पूछ दो, बिटिया गौरा जी की जब सीता जी ने पूजा किया वो चौपाई सुना दो। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गदबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। जो बेटी लगातार 10 चौपाई सुना दे, बिना दहेज का विवाह कर दो, उस घर के आने से, उसके आने से पूरा घर शांति से डूब जाएगा, पूरा घर आनंद में डूब जाएगा। क्योंकि जो 10 चौपाई बेटी याद करेगी वो बेटी मानस का पारायण करती होगी, तभी 10 चौपाई आएगी। और जो बेटी मानस का पारायण करेगी वो सीता के भाव से भावित हो जाएगी, उसके अंदर शूर्पणखा का लक्षण आने वाला। अन्यथा ज्यादा नापोगे ना
तो इतना बड़ा बड़ा नह लेके आएंगे, 2 बार सास के पांव को कोच देंगी, सारी सेवा पूरी हो जाएगी। बेटियों को फीता से मत नापो, बेटियों को उनके संस्कार में तौलो, उनका संस्कार। एक बार हंसी आती है, एक बार एक लड़का वाले लड़की को देखने गए तो लड़के ने लड़की से पूछा कितना पढ़ी हो? मास्टर ऑफ आर्ट एम.ए। अच्छा। गाना आता है? जी आता है। नाचना आता है? आता है। अच्छा। लड़की से जब पूछ लिया तो लड़की ने लड़के से पूछा बजाना आता है? बजाना आता है? लड़के ने कहा नहीं। कहा तो मैं नाचूंगी तो तुम्हारा बाप तबला बजाएगा। गाना पूछ रहे हो, नाचना पूछ रहे हो, 4 चौपाई पूछना नहीं दिमाग में आ रहा है। 4 चौपाई पूछो, समझ में आ जाएगा किस संस्कार में है। इसलिए ईमानदारी से, अगर घर को आप कहोगे बेटियों को ही क्यों कह रहे हैं, लड़कों को क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे अगर लड़का बिगड़ेगा तो एक कुल डूबेगा, अगर ये बिगड़ जाएंगी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। आप कितना भी बड़े विवेकानंद बन जाओ ना, मां के गर्भ से ही आना पड़ता है। राम को भी मां के गर्भ से आना पड़ा, प्रभु को, कृष्ण भगवान को भी मां के गर्भ से ही आना पड़ा। और गर्भ धारण क्षण करने की क्षमता या तो धरती में है या तो इन माताओं में है। इसलिए ये हमें पालती हैं 9 महीने। और एक बात और बता दूं आपको, आप जिसको प्रेम करना है करना, अपनी प्रेमिका से अफेयर करना है कर लेना, ये रितेश कुछ नहीं उस पर कहेगा। लेकिन दुनिया में कितना भी प्रेम करना, आपका दुनिया का कोई भी प्रेम आपके मां के प्रेम से 9 महीने छोटा होगा, क्योंकि मां ने 9 महीने आपको गर्भ में पाला। 9 महीने बौना होगा वो प्रेम। 9 महीने माताएं खून और दूध पिला करके हमको पाल पोस करके बड़ा करती हैं। इसलिए मां का प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम। सप्तर्षि आए महारानी सती के पास। सती मैया आंख खोली, अभिवादन किया। सप्तऋषियों ने पूछा, सप्तऋषियों ने सती महारानी से पूछा भैया तुम ही मेरी मंदिर? का तुम चाहूं हम सन सत्य मरम की का तुम चाहो हम सन सत्य मरम से माता पार्वती ने कहा मेरी प्रण को देख करके मैंने जो निश्चय किया अगर उसको सुन लोगे तो मेरे ऊपर हंसोगे। ये तो रेत की भीत खड़ा कर रही है, पानी पर रेत की दीवार पैदा कर रही है। जैसे रेत की दीवार देर तक खड़ी नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरे पन को सुन करके आपका भाव स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि आपको लगेगा यह संभव है।
यह असंभव है। कहा क्या चाहती हो? चाहूं सदा शिव ही भरतारा, मैं शिव को अपना भरतार के रूप में चाहती हूं। भरतार यानी भरण पोषण करने, भरतार यानी भरण पोषण करने वाला। जो भरण पोषण करता है वो भरतार। हंसी मुझे तब आती है जिनकी पत्नियां कमाती हैं और पति बैठकर रोटी काटते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, भगवान ही मालिक है। तो क्या कहलाएंगी? आप खूब ठहालो, है कि नहीं है? उल्टा मामला चला गया। निवेदन करो, सप्तऋषियों ने कहा शंकर को, वो अमंगल वेशधारी, वो जटाजूटधारी, श्मशानवासी, जो न घर है न द्वार है, कहीं ठिकाना नहीं है, ब्याह कर रखने की कोई जगह नहीं है, उसको अरे अगर तुम्हें वरण ही करना है पार्वती तो हमसे कहो। ऐसा ऐसा पर विष्णु भगवान, उनको वर्ण करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वो विष्णु का वर्णन करो, पीतांबरधारी, गरुड़ जब चलता है जिनके पंखों से वेतक ध्वनि होती है, जो त्रिलोकी का नाथ है, उसको वर्ण करो, वो हम बातें करवा देंगे। पार्वती ने हंस करके कहा ऋषियों सम्मान है आपके बात का, लेकिन अगर आप पहले मिल गए होते तो आपकी बार सिरोधार्य है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ संभलत रहे कुंवारी। करोड़ों जन्मों का ये संकल्प है, या तो विवाह होगा तो शंकर से, अन्यथा मैं कुमारी रह जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी, करूंगी तो शंकर से। ये प्रेम है, ये प्रेम है साहब। और मुझे कहना नहीं चले लेकिन कह दूं, आज का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका से कहता है मैं तुमसे प्रेम चाहता हूं, प्रेमिका प्रेमी से कहती है मैं तुमसे प्रेम चाहती हूं। दोनों एक दूसरे से प्रेम चाहते। अच्छा आप चाहते क्या हो जो आपके पास नहीं है? वही ना चाहते हो, बोलो। जो आपके पास नहीं है आप वही चाहते हो। प्रेमिका को भी प्रेम चाहिए, प्रेमी को भी प्रेम चाहिए, यानी दोनों के पास प्रेम नहीं है। बात तो वही हुई, दो भिखारी आमने सामने कटोरा लेकर खड़े हैं। क्यों? दो भिखारी आमने सामने कटोरा लेके खड़े हैं और दोनों भीख मांग रहे हैं और दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज का प्रेम प्रेम नहीं है, वासना है। आज का प्रेम प्रेम नहीं है, कामना है। आज का प्रेम प्रेम नहीं है, आकंठ लिप्सा में डूबा हुआ षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। प्रेम, अगर इतना प्रेम होता, अगर प्रेम विवाह इतना सफल होता तो आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्स के मुकदमे नहीं होते। शादी के 2 महीने नहीं बीता, डाइवर्स चल रहा है। शादी के 2 वर्ष नहीं बीते, डाइवर्स के मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, नौटंकी है। याद करो अपने दादाओं को। दादी छोटी थी, दादा बड़े थे, विवाद नहीं हुआ। दादी अनपढ़ थी, दादा पढ़े थे, डाइवर्स नहीं हुआ। दादी काली थी, दादा गोरे थे, डाइवर्स नहीं हुआ। दादा ठिगनी थी, दादा लंबे थे, डाइवर्स नहीं हुआ। ये प्रेम है, निबाह हुआ। आज रोटी बनाने पर डाइवर्स हो रहा है, झाड़ू लगाने पर डाइवर्स हो रहा है।
बाथरूम नहीं है, डाइवर्स हो रहा है, ये प्रेम है? अरे प्रेम तो वो सीता जी का है जो राम जी के साथ, जो महलों में पली सीता जब राम जी को जंगल मिला, ये नहीं कही मैं जनक के यहाँ चली जाऊंगी, राज प्रासाद में रहूंगी, अपने पति के साथ कंटका किरण मार्गों पर फटी कुचैली साड़ी पहन करके राम जी के साथ वलकल पहनकर जंगल चली गई, प्रेम को नहीं तोड़ा। ये प्रेम है, नौटंकी चल रही है, कुछ नहीं। एक बड़ा करारा कमेंट कर दूं, प्रेमी प्रेमिका गार्डन में घूम रहे थे, अचानक प्रेमिका को कुछ लेने को हुआ, मोबाइल थमा दिया प्रेमी को, चली गई कुछ लेने के लिए, प्रेमी खोला मोबाइल, कहा देखूं मेरा नाम मेरा नंबर किस नाम से सेव है, जैसे नंबर डायल किया वैसे मोबाइल पर लिख के आया मुर्गा नंबर 108। प्रेम है, धिक्कार का प्रेम इसको नहीं कहते हैं। प्रेम विवाह के बाद पैदा होता है श्रोता भगवान, अरेंज मैरिज के बाद पति और पत्नी का प्रेम होता है। वो प्रेम जब परवान चढ़ता है, उससे जो पुत्र पैदा होते हैं, जो पुत्र धरती पर आते हैं, वो परिवार को और कुल के खानदान को नाम को रोशन करते हैं। ये प्रेम है। 24 वर्ष माता पिता ने पाला, उनसे प्रेम कर ही नहीं पाए, 24 वर्ष बाद कॉलेज में मिल गई, उससे प्रेम कर दिए। जो अपने माँ बाप को नहीं प्रेम कर पाया, वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को कभी प्रेम करने वाला नहीं है। डाउट और कुछ नहीं। माँ बाप को प्रेम पहले करना सीखो, इसके बाद प्रेयसी से प्रेम करना। ये नौटंकी और जगह दिखाना, ये सनातन संस्कृति में नौटंकी चलने वाली नहीं है। ये प्रेम मैया पार्वती का है। बरऊ संबन तरह कुमारी वर्ण करूंगी तो शंकर का, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। आज का प्रेम होता तो कहता अच्छा विष्णु भगवान त्रिलोकीनाथ है, छोड़ो शंकर जी को उन्हीं से कर लेते हैं। बोलो होता कि नहीं? लेकिन पार्वती ने कहा नहीं, अगर वो जोगी हैं, जटिल हैं, अकाम हैं, नगन हैं, अमंगल वेशधारी है, फिर भी वो मेरे पति हैं, मैंने मन से उनको माना है। ये प्रेम है। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, हिमाचल के यहाँ मैसेज दे दिया, संदेश दे दिया, बिटिया को ले जाइए। शंकर जी के से जाकर के कहा आपका प्रेम पवित्र है। शंकर जी बोले मैं परीक्षा लूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि शंकर जी परीक्षा के लिए आए, और जब पार्वती के पास आए तो 1.5 फुट का शरीर बनाए, बाल बिखरे हुए सफ़ेद सफ़ेद, नाक भद्दी, चेहरा विकृत, पेट फैला, छोटी छोटी टंगड़ियाँ, छोटे छोटे हाथ, हाथ में डंडा लेकर के पार्वती के पास आए और बोले हमसे विवाह करो। पार्वती ने शंकर जी को देखा, पार्वती लंबी, उठिगने, इतने छोटे। पार्वती ने ध्यान दिया, आंख मूदा, जान गई ये कौन है। अशोक का पेड़ था, अशोक के पेड़ पर पार्वती जी ने हाथ किया, हाथ करके शंकर रूप, उस विकृत रूपधारी शंकर जी से कहा मैं किसी की पुत्री हूं, मैं अपने पिता के अधीन हूं, मेरे पिता हिमाचल महाराज के पास चले जाइए। अगर पिता महाराज आपको स्वीकार करते हैं तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। शंकर जी ने कहा अगर वो ऐसे रूप देखकर स्वीकार न करे तो? पार्वती जी ने अशोक के गुच्छे को तोड़ा, शंकर जी के कंधे पर रखा और कंधे पर दाहिने रख करके कहा मैना हिमाचल की पुत्री पार्वती, ये अशोक को साक्षी मान करके संकल्प और वचन देती हूँ कि मैं आपसे ही विवाह करूँगी, ये मेरा वचन है। शंकर जी पहुँचे हिमाचल के यहाँ, बात कहा, हिमाचल ने देखा, अस्वीकार कर दिया, कहा ये टाल दिया बात को। अगर बेटी का विवाह है, बेटी आपको चाहती है, अगर बेटी वर्ण करती है तो मुझे कोई हर्जा नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। बेटी ने वर्ण कर दिया है तो ठीक है। शंकर जी आते हैं, पार्वती के सामने अपना रूप दिखाते हैं, और जब अपने रूप में आते हैं पार्वती जी प्रसन्न होती हैं। और तब शंकर जी ने अशोक को कहा ए अशोक, तेरे कल्लों को मेरे कंधे पर रखकर पार्वती ने